हाय फ्रेंड्स, मैं वरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अभिजीत कर्माकर जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने 1962 की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी विक्टर कोर्चनॉय और मिखाइल टाल के बीच में। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार गेम को। यहाँ D4 के साथ विक्टर कोर्चनॉय ने शुरू किया। मिखाइल टाल का रिस्पॉन्स यहाँ नाइट F6 के साथ आया। देन हुआ C4 C5 D5, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। E6, then knight C3, e takes D5, C takes D5, then हुआ D6। ओके, यहाँ अब ये ई पॉन आगे जरूर पुश होगा, लेकिन देखते हैं कब। लेकिन विक्टर ने उससे पहले नाइट को F3 स्क्वायर पर लिया। G6 हुआ, देन G3, बिशप G7, बिशप G2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का आया कैसल। मॉडर्न बिनोनी बिल्कुल वेरिएशन है। नाइट A6 और नाइट की रीशफलिंग यहाँ बिल्कुल क्लियर हो सकती है। खैर H3, देन हुआ नाइट C7, जो उम्मीद थी। E4, फाइनली ये पॉन आगे पुश हो ही गया है। नाइट D7, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर। नाइट E8, और फ्रेंड्स यहाँ इस गेम का नाइट मैन्यूवर ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मिखाइल टाल की तरफ से। हाँ, ब्लैक के लिए क्रैम्प्ड पोजीशन डेफिनेटली यहाँ हो चुकी है। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ बना क्वीन पर अटैक। तो इससे बचने के लिए बिशप ही बीच में लगाया। बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन बिशप एक्सचेंज नहीं किए यहाँ विक्टर ने। उन्होंने अपने बिशप को लिया E3 स्क्वायर पर, रुक आया B8 स्क्वायर पर। देन हुआ A4, A6, और अगले मूव में आई डोंट थिंक कभी बी पॉन आगे पुश होगा, लेकिन यहाँ विक्टर ने अपनी तैयारियां पूरी रखी। बिशप को F1 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन आई E1 स्क्वायर पर, देन नाइट D2। और यहाँ से नाइट मैन्यूअर किस तरह वर्क करेगा वो देखेंगे अभी। नाइट C7, यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन हुआ F4। ओके, F पॉन आगे पुश करना था, मैं इसे भूल ही गया। और डेफिनेटली ई पॉन आगे पुश होने के बाद वर्क करेगा मूव। खैर देखते हैं। लेकिन मिखाइल टाल रुक E8 की ऑप्शन को जरूर कंसिडर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले बी पॉन को आगे पुश किया। E5, यहाँ विक्टर कॉर्शनोई को अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी क्या है फ्रेंड्स, आप यहाँ पॉन की पोजीशन को देखिए। यहाँ पहले खेला गया डी टेक C5। ये पॉन सेक्रीफाइस है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि नाइट डी गोज टू E4 यहाँ पहले खेला गया। और अगले मूव में तैयारियां क्या है, डी पॉन को आगे पुश करो, नाइट और क्वीन पर अटैक बनाओ। चूंकि पहला अटैक क्वीन पर बनेगा, तो इसलिए ब्लैक यहाँ फर्दर पॉन एक्सचेंज का रिस्क नहीं उठा सकता। तो मिखाइल टाल ने पहले अपनी क्वीन को लिया D8 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, और फाइनली डी पॉन आगे पुश होना ही था। और बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है वो पॉन। नाइट पर अटैक है, नाइट हटाना पड़ा E6 स्क्वायर पर। और फिर हुआ F टेक C5। और फ्रेंड्स, पिछले मैं कहूँगा 7 या 8 मूव तक तो यहाँ विक्टर कोर्सनोई पूरी तरह से गेम को डिक्टेट कर रहे हैं। दोनों कनेक्टेड पासर्स फिफ्थ सिक्स रैंक में जाकर पहुंच चुके हैं। उल्टा नाइट पर अटैक है, तो पहले यहाँ खेला गया B4 नाइट फॉर नाइट। तो ज़्यादा समझदारी किसमें है, इस नाइट को वापस ले जाओ D5 स्क्वायर पर। देन नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर। बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल। अगर आप कहीं फंस चुके हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि मेटेरियल एक्शंस कर ली। क्वीन पर अटैक बना है, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन D7। और फ्रेंड्स, बिशप कहाँ जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है, किंग H2। लेकिन पहले यहाँ पर किया गया क्यों, ताकि कुछ इस तरह के मूव तो अच्छा हाँ, नाइट मेन्यू नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए जो भी है, यहाँ पर खेला गया B3 का मूव ब्लैक के द्वारा। क्या मिखाइल टाल यहाँ अपने रुक को एक्टिवेट नहीं कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। हो जाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। बी पॉन आगे पुश किया गया। देन हुआ रुक एट A गोज टू C1, और विक्टर कोर्चनोई ने अपने पॉन को सेक्रीफाइस किया है। आई डोंट थिंक यहाँ अभी फिलहाल पॉन एक्सचेंज को इक्वल करने की कोशिश की जाएगी। मिखाइल टांग ने एक्सेप्ट किया क्वीन टेक्स A4, कॉर्नर का पॉन। लेकिन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ तैयारियां इसी नाइट को एलिमिनेट करके मेरे ख्याल से पॉन को लेने की होगी। बिशप C8, रुक आया F1 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक का F1 स्क्वायर पर आना अभी तो कुछ खास प्लान लगते नहीं है। रुक B4, बिशप पर अटैक बना। बिशप को हटा लो पहले यहाँ से। बिशप टेक C6, बिशप टेक C6, देन बिशप गया H6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, वैसे तो था अटैक यहाँ, लेकिन ठीक है, रुक पर टारगेट लगाओ और डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करो पहले यहाँ से। तो रुक कहाँ जाए, मेरे ख्याल से C8 स्क्वायर पॉन का डिफेंस ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में ज़रूर समझ में आएगा कि ये पॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे ख्याल से मिखाइल टाल के दिमाग में रहा होगा कि एक कदम ही तो आगे पुश करना है, बिशप के डिफेंस पर आ जाएगा। होना क्या है उसका। खैर, यहाँ खेला गया फ्रॉम हेयर। पहले रुक को लिया गया E8 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन G5, और अगले मूव में क्या हम इसे चेकमेट की थ्रेट माने,
मान भी सकते हैं, कह सकते हैं। तो डिफेंस है क्या कोई इसका? एफ पॉन पुश, आई डोंट थिंक ज़्यादा वर्क करेगा, एन पे सेंट ही जाएगा पहले देगा। खैर चलते हैं गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक ई4 और फ्रेंड्स मिखाइल टाल इतने आराम से काबू नहीं आने वाले। उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने सीधा सीधा ये चेक देने की थ्रेट दी है। नॉट ओनली चेक, यहाँ ये चेक मेटिंग थ्रेट है। जैसे अगर ओवर एम्बिशियस में मतलब ज़्यादा जोर से उत्साहित होकर यहाँ विक्टर कोर्स ने अपने क्वीन को F6 स्क्वायर पर ले जाकर चेकमेटिंग थ्रेट देने की कोशिश करेंगे तो मिखाइल टाल चेकमेट कर देंगे। वो कैसे? पहले होगा रुक E2 चेक। इस चेक से बचने के लिए अगर गलती से भी किंग मूव कर लिया गया तो क्वीन एक्टिवेट होगी चेक देने के साथ। और अब फर्दर के इसको मूव नहीं किया जा सकता किंग को, तो रुक ही बीच में लगाना पड़ेगा। देन व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक्स E5? बिल्कुल मिखाइल टाल वापसी कर जाएंगे इस गेम में, तो रुक F2 ही करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ से भी अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो सारा अटैक पीछे चला जाएगा। उसके बाद क्वीन D4 जैसा मूव फोर्सफुली यहाँ क्वीन एक्सचेंज करवाई जा सकती है। क्यों करवाई जा सकती है? क्योंकि क्वीन अगर बचाने की कोशिश भी गई तो चेक देने के साथ रुक और रिपीटेड चेक्स के बाद यहाँ मिखाइल टाल डेफिनेटली इस गेम में डोमिनेट करेंगे। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर फॉर सेफ्टी विक्टर कोर्चनोई ने अपने रुक को लिया F2 स्क्वायर पर। किसी तरह की कोई चेक आने नहीं देनी। इतनी देर में यहाँ ब्लैक ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, लेकिन अब तरीके हैं मिखाइल टाल के पास डिफेंड करने के। उन्होंने अपनी क्वीन को लिया D7 स्क्वायर पर। रुक टेक्स C5, फाइनली ये पॉन लिया ही गया। और अगले मूव में क्या थ्रेट है फ्रेंड्स, ये यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। तो रुक C4, आपको रुक एक्सचेंज करने पड़ेंगे। रुक टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन रुक गया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स रुक का D2 स्क्वायर पर जाना क्या दर्शाता है वो देखना पड़ेगा। चलिए, बिशप E6, बिशप वापस सेफली आ चुका है। और मैंने जैसा कहा कि रुक का D4 स्क्वायर पर जाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि रुक फाइनली D4 स्क्वायर पर ही लैंड किया था। लेकिन कोर्चनोई ने यहाँ अपने रुक को पहले लिया D1 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद मिखाइल टाल को मौका मिला अपनी क्वीन को A7 स्क्वायर पर ले जाकर चेक देकर गेम को रिपीटेड चेक्स के साथ ड्रॉ कराने का है। तो रुक D4 अभी भी वर्क कर सकता है। ऑब्वियस है क्वीन टेक्स रुक हो नहीं सकता, अदरवाइज ये चेकमेट है। तो क्या करा जाएगा? क्वीन F7 जैसे मूव किए खेले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से भी गेम आगे बढ़ेगी तो D7 पॉइंट पुश और बस दैट्स इट। गेम खत्म हो चुकी होगी यहाँ मिखाइल टाल की। क्यों? इस गेम को चलिए आगे बढ़ा भी दे। तो बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स F7, चेकिंग टेक्स F7 और एक कंप्लीट पीस यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा फाइट। लेकिन चलते हैं गेम पर। फ्रॉम हियर यहाँ खेला गया रुक D2, क्वीन को आने ही नहीं देना किसी भी तरह से रिपीटेड चेक्स की सिचुएशन के साथ। क्वीन D7, रुक D1, 2 वोल्ट रेपिटेशन हो चुके हैं। मिखाइल टाल ने दोबारा अपनी क्वीन को लिया A7 स्क्वायर पर। देन फाइनली चलिए रुक का D4 स्क्वायर पर आना बनता था। अगर यहाँ क्वीन टेक्स D4 खेला गया तो क्वीन G7 चेक और वो मेट होगी। तो यहाँ पहले खेला गया क्वीन D7 और क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद पहले खेला गया G4। फ्रेंड्स विक्टर कोचनोई अगर देखा जाए तो गेम में एक और फ्रंट खोलने की तैयारियां कर रही है। अगर यहाँ मिखाइल टाल एफ टेक्स जी4 की ऑप्शन को चुनते हैं तो एच टेक्स जी4, बिशप टेक्स जी4 ले लो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रुक के F4 स्क्वायर पर आने के बाद अब आप इस चेकमेट को कैसे रोक पाएंगे? क्वीन सेक्रीफाइस की जा सकती है। खैर यहाँ खेला गया A5। इतना मिखाइल टाल को भी बताया आराम से नहीं देने वाले। किंग गया यहाँ G3 स्क्वायर पर, देन रुक आया B8 स्क्वायर पर। यहाँ रुक B8 पता नहीं क्यों आया है। खैर अभी फिलहाल विक्टर का मूव है, उन्होंने अपने किंग को लिया H4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स किंग फाइनली मूव करना शुरू कर चुका है और डिफेंडिंग पोजीशन के साथ मिखाइल टाल खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली रुक का C8 स्क्वायर पर जाना ज़्यादा बेहतर था। लेकिन चलिए कोई नहीं, क्वीन F7, क्वीन के F7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स मैंने जैसा कहा था कि ये एफ पॉन पुश आगे वर्क करेगा ही करेगा। खैर उससे पहले यहाँ की G5 के ऑप्शन को चुना गया। एफ टेक्स G4, एच टेक्स G4, देन रुक E8 अभी भी कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन अब वर्क क्या करेगा, क्योंकि D7 होगा ही होगा। और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम है, बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स F7 और फिर वही सिचुएशन आ चुकी है। उल्टा किंग इंप्रूव हो चुका है वाइट का अब यहाँ से। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D7 और बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद रुक C4 स्क्वायर पर। और फाइनली जिस स्क्वायर का वेट कर रहे थे विक्टर कोचनोई, उन्हें यहाँ मिल चुका है। और ऑब्वियस है ये रुक सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। क्वीन टेक्स C4 का सिर्फ एक ही मतलब है, चेकमेट करवाना। तो पहले यहाँ A4 की ऑप्शन को चुना गया।
क्वेश्चनेबल है, क्योंकि रुक C7 जाने जाना और कोई ऑप्शन थी भी नहीं मेरे हिसाब से। अभी भी मैं कहता हूँ कि रुक E8 कैसी ऑप्शन है, लेकिन अब तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्विंटेक्स F7 और फिर वो बिशप गंवाना पड़ जाएगा। खैर यहाँ खेला गया A3 और फ्रेंड्स मिखाइल टाल फाइनली अपनी क्वीन प्रमोट कराने के चक्कर में, और करा लेंगे अगर जरा से भी गलती हुई, लेकिन रुक टेक्स D7 एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ विक्टर कोर्चुनोई ने दिया है। क्वीन टेक्स D7 होने के बाद हुआ E6, और सेवन्थ रैंक से बेचारी एक क्वीन हट नहीं सकती, प्रॉब्लम मिखाइल टाल के साथ यही आ चुकी है। क्वीन गई यहाँ से A7 स्क्वायर पर, और चांसेस क्या हैं कुछ चेक्स देने के। अगर चेक्स दी भी गई तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी यहाँ से। खैर क्वीन E5, किसी तरह की कोई चेक नहीं आने देनी। 8x B2, और फाइनली फ्रेंड्स मिखाइल टाल यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट करवाने ही वाले हैं। मिखाइल टाल इतने आराम से इस गेम को हार छोड़ेंगे नहीं, लेकिन विक्टर कोर्चनोई को एक एडवांटेज है, उनके पास एक मूव पहले का है। उन्होंने यहाँ अपने इस E7 पॉन ई पॉन को आगे पुश करके E7 स्क्वायर पर रखा, और अगले मूव में इसे कहेंगे हम चेकमेट की थ्रेट। और क्या कोई बचाव है? नहीं। मिखाइल टाल ने अपने किंग को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ विक्टर कोर्चनोई का था D7 का, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन अगले मूव में अगर देखा जाए तो ई पॉन पुश यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट दे रहा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि रुक सेक्रीफाइस की ऑप्शन को यहाँ ब्लैक चुनता है, तो उसके बाद सिंपली E8 क्वीन प्रमोट हो जाएगी और ये चेकमेट होगा। या फिर अगर ब्लैक यहाँ डायरेक्टली अपने क्वीन प्रमोट करे तो उससे भी क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि पॉन प्रमोट चेक के साथ यहाँ वाइट कर रहा होगा। रुक टेक C8 अगर इस बार हो भी गया, देन डी टेक C8 चेक और वो मेट होगी। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी गेम लगी। विक्टर कोर्चनोई ने जो गेम में ग्रिप अपनी बनाई थी वो एंड तक नहीं छोड़ी। हालांकि मेरा मानना है कि मिखाइल टाल को मौका नहीं मिल पाया, अगर मौका मिलते तो बहुत ज़बरदस्त कमबैक भी करते। विक्टर कोर्चनोई ने मौका नहीं दिया, यही तो गेम चेस की गेम है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।